शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो भवत्कर्यमा शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु तद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्री गुरु चरण कमल का वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। सभी भक्त वैष्णव जन विद्वत जन मातृशक्ति सबका मैं अभिवादन करता हूं। कुछ विशेष बातों को लेकर के ये प्रोग्राम हो रहा है, उसको ध्यान दीजिए। विशेष बात यह है, तो रे उल्टा कवर कुछ ना, तो ये विशेष बात यह है कि देखिए आज संसार में जो स्थिति पैदा हुआ है उसको ध्यान दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इंडिया में सारे मंदिरों को मस्जिद बनाया और कुछ लोग कहते हैं कि अरे मंदिर के नीचे बुद्ध विहार भी मिल सकता है। शाम हमारा जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे बुद्ध विहार का अस्तित्व है। सोमनाथ मंदिर तो 17 बार ध्वंस किया गया, तो बुद्ध विहार होने से क्या होता है? बुद्ध तो सनातन धर्म अवलंबी है। बुद्ध के भगवान बुद्ध के जो पिता थे वो तो सनातन धर्मावलंबी थे, तो गौतम बुद्ध भी सनातन धर्म का ही एक अंश है। जैन संप्रदाय महावीर जी जो जैन गुरु है, जैन आचार्य है, जो सिख धर्म के 10 गुरु है, ये सारे सनातनी है। तो आप इस बात को नहीं समझते क्या? ये सब प्रश्न तो छोड़िए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य किस लिए जन्म हुआ है, क्यों जन्म हुआ है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सील कलम करने के लिए, हत्या करने के लिए? क्या किसी को शांति मिलती है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माताओं का इज्जत लूटा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी सारे लोग कहते हैं अरे बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां प्यार से कुछ नहीं होता। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, सब में झगड़ा क्यों होता है? आप बताइए, हम लोग मनुष्य क्या चाहते हैं? कोई दुख चाहता है क्या? ऋषियों ने जो कहा उसको एक बार सोचिए, दुखंग माभूत सुखंग में भूयात। कोई दुख नहीं चाहता। ऋषि कहते हैं कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, वो मनुष्य हो, शेर हो, सिंह हो, या कोई वन्य प्राणी हो, पशु हो, कोई भी जीव हो, सर्प हो, पक्षी हो, देवता हो, यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व हो और मनुष्य हो, कोई भी दुख नहीं चाहता, सब सुखी होना चाहता है। तो आपसे एक बात हम पूछना चाहते हैं, क्या किसी का गला काट देने से, किसी के खाने में थूक मिला देने से, क्या आपको आपका जो विवेक है वो आपको शांति देती है? अरे मूर्ख, कम से कम ये तो सोचो कि मुझे शांति मिलेगी। किसी को झूठा पिलाया, किसी को पेशाब फल के जूस में मिला के पिला दिया, और बांग्लादेश में कह दिया कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, कुछ भी हो, गोमांस वहां जरूर पकेगा, नहीं तो वो बंद कर दिया जाएगा। मतलब हिंदुओं का कोई भी दुकान चलने नहीं दिया जाएगा। अर्थात गोमांस तो हिंदू पकाएगा नहीं, काटेगा नहीं, और बनाएगा भी नहीं और खिलाएगा भी नहीं। तो इसलिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का कई प्रकार के रास्ता निकाले जा रहे हैं। आप सोचिए, क्या किसी भी हिंदू हो, सनातनी हो, चाहे कोई भी हो, और मुसलमान हो, किसी को दुख देकर किसी को सुख होता है? होता है क्या? आपको लगता है ऐसा कि मुसलमान है, अपने धर्म का पालन करो
तुम्हें कौन कहता है कि हम तुम्हारा धर्म छोटा है या खराब है? अरे तुम्हारे जो आचरण है वो खराब है। तुम्हारे धर्म तुम पालन करो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोजा रखते हो, तुम्हारा कोई भी काम हो ठीक है, कोई हमें उससे क्या आपत्ति होना चाहिए? कोई साधु का तो क्या, किसी को भी आपत्ति नहीं है। सब अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। लेकिन तुम्हारे धर्म में कुछ ऐसे सिखाया जाता है कि अल्लाह का इबादत जो नहीं करता है वो काफिर है, और काफिर का हत्या करने से कोई गुनाह नहीं होता, वो जन्नत मिलता है। ये सारे जो गलत शिक्षा तुम्हारे लोगों ने दिया, तुम्हारे कुरान में लिखा गया, ये सारे गलत शब्द है। इस गलत शब्द के कारण उस दिन हम सुन रहे थे भादुड़ी, क्या भादुड़ी था जो लेक्चर में कह रहा था कि हजरत मोहम्मद ने तो कहा तुम खा रहे हो, तुम्हारे पास वाला अगर कोई दुखी है, गरीब है, खाना नहीं मिल रहा है, उसको भी दो, उसको भी खिलाओ। अरे ये बात तो कह दिया, लेकिन और जो कहा गया उसको तुमने पढ़ा नहीं। अरे भादुड़ी, तुम एक औरत हो, तुम्हें बेशरम की तरह बात करते हो, थोड़ा पढ़ के बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि जो बात हम बोलते हैं वो बातों का प्रमाण भी होना चाहिए। जैसे केशवानंद महाराज जो कुछ बोलते हैं, अगर कोई प्रमाण चाहता है, कोई हमको चैलेंज करता है, तो मैं भी उसको चैलेंज करता हूं। कोई चैलेंज करेगा तो मेरा भी चैलेंज है, मैं प्रमाण कर दूंगा कि ऐसा कहा गया है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। और आजकल तो कुरान तो आपके फोन में भी आ गया, आप देख सकते हैं, उसका व्याख्या को आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो गंदी बातें सिखाया गया लोगों को, गंदी बात, ये काफिर वाली बात, ये हलाल वाली बात, हलाल करने वाला, मुसलमान औरतें कहते हैं ये हलाल क्या चीज है? हलाल क्या है? लड़के के बहू को ससुर लेकर के उसके साथ यौन संपर्क बनाता है, हलाल किए बिना फिर उसके साथ रह नहीं सकती। तो ये जो मुसलमान का धर्म है, ये कोई धर्म है क्या? ये पवित्रता है, ये निर्मलता है, ये जीवन है, इसमें कोई सुंदरता है? सोचो मनुष्य, सोचो, तुम मनुष्य हो, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम बिल्ली नहीं हो, तुम शुकर नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तो मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए वो हमारे ऋषियों ने कहा, वो हमारे मुनियों ने कहा, हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों ने कहा कि जो धर्म है वो सबको प्यार करना सिखाता है, और प्यार से ही दुनिया में शांति आ सकती है। जो भी युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध लीजिए, या इजराइल का युद्ध लीजिए, या बांग्लादेश का जो विवाद हो रहा है उसको लीजिए, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको भी लीजिए, ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसको लीजिए, क्या इससे आदमी को शांति मिलती है? डरे हुए जीवन, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, जीवन में एक अच्छी भावना नहीं पैदा हो सकती, तो तुम कैसे मनुष्य हो? कैसा तुम्हारा जीवन है? तुम एक दूसरे से प्यार करके जी नहीं सकते। तो इसलिए समंचा सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया, सबके प्रति समभाव, ये वेद का मंत्र है जो मैंने पहले शुरू किया जिस मंत्र से, सन्नो मित्र, सब हमारे जो मित्र वरुण है, देवता है, सब हमको आशीर्वाद करें, सबका आशीर्वाद हमको मिले, सबसे हमारा जीवन सुंदर हो, सबका सहयोग मिले। पृथ्वी में जो भी अलौकिक दिव्य शक्तियां हैं जिसे मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मैंने उन दिव्य शक्तियों के साथ अपना संपर्क जोड़ा। जो बागेश्वर है, जो हनुमान जी है, जो देवी माता है, जो नवदुर्गा है, दश महाविद्या है, दुर्गा माता है, जो भी कुछ है, इन सारे शक्तियों के साथ मन को जोड़ के रखना चाहिए। और तुम जो भी धर्म करते हो, धर्म मूलम ही भगवान को तुम अल्लाह कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अल्लाह का ये शिक्षा नहीं होता कि किसी के साथ प्यार करो, किसी के साथ बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। मजहब, धर्म ये सिखाता नहीं है कि किसी के साथ प्यार करो, शत्रुता करो, दुश्मनी करो, ये कभी नहीं होता है। और ये जो करता है वो मनुष्य नहीं है,
इसलिए मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग साधना में मन को समर्पित करो। आप सभी लोग भगवान को याद करके किसी के साथ विवाद मत करो, किसी को छोटा मत समझो, किसी के प्रति हिंसा मत करो, किसी का प्राण ना लो, किसी के साथ विवाद मत रखो, सब मित्रता से जियो। मित्रता हमारा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। सबके साथ मित्र हो जाओ, सबको सम्मंचः सब्रता, सभी व्रत परायण हो जाओ, पवित्र हो जाओ। वाचं वदत भद्रया, भद्र वाणी का व्यवहार करो। तुम्हारा वाणी भद्र हो, तुम्हारे वाणी दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, तुम्हारे वाणी वायुमंडल को पवित्र करे, तुम्हारे वाणी से दूसरे को दुख ना हो, सभी तुम्हारे वाणी को सुन करके खुश हो जाए। तो यही जीवन है। ये जीवन को अगर आपने नहीं समझा, ये जीवन को आपने अगर नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो आपका जीवन बेकार है। इसलिए ये दिव्य जीवन जो मिला है, ये सनातन जो है, सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, जो अनंत काल से है, सृष्टि के आदि से है और जन्म से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, अभी भी है, अनंत काल रहेगा। वही सनातन धर्म का पालन करना, उसका सम्मान करना, उसके साथ मिले रहना हमारा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं कहता हूं, जो लोग दूर से हमसे भाग्य विचार कराना चाहते हैं, कालसर्प दोष, हम वृंदावन में 21 तारीख को पहुंच जाएंगे, 21 जनवरी को, और वहां भी हम कालसर्प दोष का उपाय कराएंगे। जो लोग है, जो भी लोगों का प्रॉब्लम है, एक भक्त दिनेशपुर से एक अग्रवाल जी हमसे हम कांटेक्ट किए थे, उनके बहू और बेटा शायद हरियाणा में रहते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। उनका संतान नहीं है, तो संतान गोपाल कवच हम देते हैं, उसका नियम पालन करने से निश्चित रूप से संतान होता है। इसलिए आप लोग हमारे नियमों का पालन करें, भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, फेसबुक में भी देखने को मिलेगा। और जो भी भाग्य विचार कराना चाहते हैं, अपना डिटेल्स ऑनलाइन भेज दें, हम आपको ऑनलाइन में विचार करके भेजेंगे, और आप फोन करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स हम फोन से भी बोल देंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं जो कहता हूं वही होता है, वो बदलता नहीं है। मेरा एस्ट्रोलॉजी कोई साधारण एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैंने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत साधना किए। एस्ट्रोलॉजी का कई पुरस्कार हमको मिला। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में वाइस चांसलर ने हमको बहुत सारे पुरस्कार मिले। व्यास जैमिनी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, जैमिनी पुरस्कार, पराशर पुरस्कार, मतलब ये सब हमको प्राप्त हुआ है। ये सब वृंदावन में आप जाएंगे हमारे भक्ति योगाश्रम में, वहां कमरा भी मिलता है। भक्ति योगाश्रम में कमरे भी किराए पर मिलता है। हमारा जो केशवानंद पैलेस है, जो हमारा वृंदावन में गेस्ट हाउस है, वहां भी ठहरने का व्यवस्था है। तो इसलिए सुंदरबन में भी एक गेस्ट हाउस है, वो अभी बिकने वाला है। तो वो गेस्ट हाउस को हम इसलिए बेच रहे हैं कि इधर काम करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको हम बेचना चाहते हैं और बिक जाएगा। फाइनल भी हो गया, समझ लीजिए, वो अभी सब कुछ होगा। और आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसको गेस्ट हाउस का फाइनल हो गया, और आप लोग इसको कोई भी लेना चाहते हैं तो अभी तक हमने एडवांस नहीं लिया, इसलिए जो भी पहले आएगा उसका 1.5 करोड़ उसका दाम रखा गया है, वो भी आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन उसमें एक आदमी फाइनल करके गया है, वो लेना चाहता है। कोई बात नहीं, जो भी आएगा, जो फाइनल करेगा उसी को देंगे। आप लोग भगवान का ध्यान कीजिए, विवाद से मुक्त हो जाइए, हिंसा कपटता को त्याग कीजिए, जीवन को सहज और सरल बनाइए। ये मनुष्य का जीवन है, इसीलिए हम लोग जन्म लिए हैं। अगर संसार में केवल विवाद, झगड़ा, अशांति, जैसे हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, पार्लियामेंट में भी देखिए कैसे बदमाश लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठ करके ऐसे ऐसे गलत शब्द बोल रहे हैं, जिसके जात का ठीक नहीं, वो जाति गणना करना चाहता है। अरे इसको तो अच्छी तरह से जान लो कि हमारा जाति क्या है, हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। तो ये अस्तित्व को जाने बिना जीवन में क्या शांति मिल सकती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट के जोड़ के रहिए और जीवन को आगे सुंदर बनाइए। ये जीवन भगवान को पाने के लिए है,
सत्य सुंदर से जुड़ने के लिए है, अपार आनंद को प्राप्त करने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं है, किसी को दुख देने के लिए नहीं है। सबको सुखी करो, सबका जीवन सुंदर करो, खुद भी सुंदर हो जाओ। तुम सुंदर नहीं होगे तो दूसरों को सुंदर नहीं बना सकते। तुम अगर आनंदमय जीवन व्यतीत नहीं करोगे तो दूसरों को आनंद नहीं दे सकते। ये जीवन आनंद के लिए मिला है। आनंद न कल्लिमानि भूतानि जायन्ते, सभी आनंद से आए हैं, हम आनंद से जीना है। विवाद झगड़ा शांति को जीवन से छोड़ दो। कोई भी किसी से विद्वेष ना करे। मां भ्राता भ्रातरन दीक्षण, ये भी वेद का मंत्र है। भाई भाई को विद्वेष ना करे। या ससारयुत, ससा माने बहन, बहन बहन को विद्वेष ना करे। सम्मंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया, ये वेद का विशेष मंत्र है। इन मंत्रों का अध्ययन करें। ये मंत्र ही सिखाता है कि जीवन को सुंदर बनाना है, खुद को सुंदर बनाना है। हम अगर सुंदर हो जाएंगे तो सारे जगत हमारे लिए सुंदर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातों को आप लोग शेयर करें, सभी लोगों के पास भेज दें। मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार सारे दुनिया में होना चाहिए। आपका जीवन कल्याणमय हो। यहां तक हम विश्राम देते हैं। ओम शांति ओम।